साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी प्रशिक्षित व बेरोजगार भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने इस चैनल पे यह हमारी दूसरी वीडियो होगी और इसे दूसरी वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि लगभग 650 या 650 भाई बहन हमारे साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के विवादित प्रश्नों को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में पार्टी बने हुए हैं। हमने जब पहली वीडियो 2021 अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में बना करके दिया था तो कुछ भाई बहनों ने यह कहा कि 2019 के बारे में क्या हुआ, तो हमारा यह वीडियो खास करके 2019 के उन अभ्यर्थी भाई बहनों के लिए है जो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 दिए थे और हमारे साथ माननीय हाई कोर्ट में पार्टी बने हुए हैं। हम 2020-21 का जो टेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से कराया गया, उस वीडियो का बनाने का हमारा पर्पस था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा 2021 की अध्यापक पात्रता परीक्षा में लगभग 2017 के ऐसे विवादित क्वेश्चनों को देने का काम किया था जिस पर माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ ने एक प्रश्न के अगर एक से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं तो उस पे सभी व्यक्तियों को हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो रिवाइज्ड आंसर की परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था उस पे स्टार देने का काम किया गया था, अर्थात सभी भाई बहनों को कॉमन अंक देने का काम किया गया था। और आज वही प्रश्न 2021 के टेट में भी आए हैं। तो हमारा 2021 के टेट का जिक्र करने का मतलब कुछ और है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षा नियामक प्राधिकारी 2017 के जिन विवादित प्रश्नों को 2021 में डालने का काम किया है, जिस पर माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने और लखनऊ खंडपीठ ने सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक देने का काम किया था, जिस भी भाई बहन को उस प्रश्न पर नंबर नहीं मिला था, जिस पर हमने 2021 में अपने भाई बहनों के द्वारा आपत्तियां भी दर्ज कराया है। यदि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उन प्रश्नों पर अपने रिवाइज्ड आंसर के में जो 15 या 20 के पहले आने वाली है, अगर उन प्रश्नों पर स्टार मार्क नहीं देती है, सभी अंक उन सभी भाई बहनों को नहीं देती है जो उन प्रश्नों के जिस विकल्प को पीएनपी सही मान रही है, अगर उससे हट करके किसी दूसरे या तीसरे विकल्प को टच किए हैं, अगर उस पर कॉमन अंक नहीं मिलता है तो ये साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पीएनपी माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन करेगा। यदि कॉमन अंक दे देता है तो हम उसी के आदेश को लेकर के 2019 का जो मैटर हमारा चल रहा है कॉमन अंक को लेकर के, और बाकी जितने भी विवादित प्रश्न हैं, चाहे अनुच्छेद 356 हो या सरसों हो या वर्धा हो, इन सारे प्रश्नों में से मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि आपको कम से कम 2 से 3 नंबर बढ़ने हैं। यदि 2021 की परीक्षा में रिवाइज्ड आंसर के में अगर कॉमन अंक दे दिया जाता है तो हम माननीय हाई कोर्ट के आदेश और उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की रिवाइज्ड आंसर के लेकर के हम सीधे डबल बेंच जाने का काम करेंगे और वहां 2019 में यहां कॉमन अगर 2021 में होता है तो 2019 में भी कॉमन आपको मिलेगा, क्योंकि सेम मैटर है। हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही होते हैं तो उस पे जो है कॉमन अगर 2021 की पात्रता परीक्षा में किया जाता है तो 2019 वाले में भी आपको माननीय हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए जितने भी भाई बहन हमारे साथ पार्टी बने हैं
और जो 2021 परीक्षा में परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई और वो इस परीक्षा को भी नहीं बीट कर पाए हैं। और इस परीक्षा में जैसा कि कुछ भाई बहनों ने फ़ोन करके यह बताया कि इस परीक्षा में हमारा जो परफॉर्मेंस रहा वो 19 की परीक्षा से भी गड़बड़ है, तो मैं उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर आप 2019 की अध्यापक पात्रता परीक्षा में माननीय हाईकोर्ट में आप पार्टी बने हैं, अगर 1, 2, 3 नंबर से आप फेल हैं तो आप पूरी तरह से एकदम आश्वस्त रहिए। ये मुकदमा 2019 का आपका समाप्त नहीं हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पुराने के पुराने जितने भी मुकदमे हैं वो ऑलरेडी पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर आपको ये लगे कि अखिलेश यादव इस वीडियो पर आकर के झूठ बोल रहा है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके आरी बगल भी अधिवक्ता होंगे, आप उनसे जाकर के पूछ लीजिए कि क्या 2019 या जो पुराने मैटर हैं वर्तमान में माननीय हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्योंकि ये समय केवल क्रिमिनल के मैटर और सर्विस के मैटर को लेकर के जो फ्रेश रीटें जा रही हैं उसमें से एक दिन मात्र केवल 50 कोर्टें बैठी हैं और क्षमा करिएगा 50 मुकदमे केवल देखे जा रहे हैं। तो इसलिए साथियों आप लोग एकदम पूरी तरह से बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। अगर अखिलेश यादव अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 के विवादित प्रश्नों को लेकर के लड़ रहा है तो आपको आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा, क्योंकि 2021 का रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद हम आप सभी को पूरी तरह से आश्वस्त कर देंगे कि आप एकदम निश्चिंत रहिए। वर्तमान सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाएगी प्राइमरी के संबंध में आप उस वैकेंसी के भागीदार होंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुपर टेट कराई जाती है तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि आपको मैं सुपर टेट में बैठवाने का काम करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया है, हमने आपके भविष्य को सुरक्षित रखा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार आपको सुपर टेट निकाल दे तो आपको सुपर टेट में परीक्षा में बैठाना यह अखिलेश यादव का काम रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कमेंट में कुछ लोग बराबर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन केवल कमेंट ही करने के लिए हुआ है। लेकिन उनके कमेंट करने से हमारा उत्साह कम होने वाला नहीं है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद 2021 अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और परीक्षा नियामक मिलकर के हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हैं, एक से अधिक, क्षमा करिएगा, एक प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही होने पर अगर उस पर कॉमन अंक नहीं देते हैं तो हम इनके रिवाइज्ड आंसर को चैलेंज करके 2019 में जितने भी भाई बहन पार्टी बने हैं माननीय हाई कोर्ट में, हम 2021 के आधार पे और माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के हम उन सभी को अंक पत्र दिलाने का काम करेंगे। जो हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं दिल का साफ व्यक्ति हूं और पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं जहां प्रदेश में चाहूंगा वहां खड़ा होकर के अपनी बात को दमदारी के साथ रखूंगा। हम सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है जो 2019 में माननीय हाई कोर्ट में पार्टी बने हैं, जो फेल हैं वो अपने आप को पूरी तरह से एकदम आश्वस्त कर दें। हम उनको अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 का अंक पत्र दिलवा करके और आने वाली भर्ती में हम उनको बैठवाने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अपने इस चैनल के माध्यम से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ये बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों के कामों को आप लोगों ने बड़े अच्छी तरह से देखा है। इलाहाबाद की अभी जल्द की घटना आप लोगों ने देख लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उन प्रशिक्षित व बेरोजगार भाई बहनों के साथ पूरी तरह से वादा खिलाफी करने का काम कर रही है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप उसी पार्टी का सपोर्ट और वोट करिए
जो आपके साथ आपको रोजगार देने की बात कर रही है। हम इस चैनल के माध्यम से पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें। अगर अखिलेश यादव आपका नेतृत्व कर रहा है तो आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा और आपको 2019 का अंक पत्र, 2021 अध्यापक पात्रता परीक्षा नियामक के रिवाइज रिजल्ट के साथ आपको भी रिजल्ट मिलेगा। यह अखिलेश यादव का वादा है, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश की परीक्षा नियामक सरकार, क्षमा करिएगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी यदि रिवाइज आंसर के में कॉमन अंक दे देती है तब तो माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन होगा। यदि कॉमन अंक नहीं देती है तो हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन 2017 के जिस पर कॉमन अंक माननीय हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, वहां से भी डिसाइड हुआ है। अगर उनके आर्डर की अवहेलना होती है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे और 2019 का भी अंक पत्र आपको दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।